Java Shell, a programmer's birth. उप्स पढ़ेंगे, ना कि बूलियन और कैरेक्टर जो हमारे दो डाटा प्रिमिटिव टाइप रहते हैं, जो हम इसके बाद अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। फ्रेंड्स, उप्स उनको बहुत अच्छे से आती होगी जिन्होंने C++ की है, पर जिन्होंने नहीं की है और उनको जावा में प्रॉब्लम आ रही है, ये एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम आगे अपने ट्यूटोरियल में और अच्छे से करेंगे। बट ब्रीफली आई वांट टू टेल देम कि व्हाट इज ओप्स। सो हियर इट इज। देखिए दोस्तों, ओप्स में ऑब्जेक्ट और क्लासेस का दो इन चीज़ों का बहुत ही मेजर रोल है। इनके बिना हमारा प्रोग्राम बनना इम्पॉसिबल है। ये हमारे एकदम रियल वर्ल्ड एंटाइटी जैसे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट हमारा, जैसे पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉच एक्सेट्रा। ये हमारी हेल्प करते हैं फिर से रीयूज करने की एप्लीकेशंस, ताकि हमें कम से कम वक्त लगे और हमारा कोड भी कम लगे, ताकि हमारी भी कम यूज हो। जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जैसे कि हमारी सी थी, उसमें हमें बहुत वक्त लग जाता था क्योंकि वहाँ पर रीयूसेज इम्पॉसिबल थी। अब हम जानेंगे कि उप्स को समझने के लिए हमें किस तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़नी होंगी। पहले हमें ओप्स में ऑब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, फिर क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। ये चीज़ें आई होप C++ के स्टूडेंट को अपने आप ही आती होंगी, और अगर नहीं भी आती हैं तो मैं आपको ब्रीफली इनके बारे में बताऊंगी। इनके बारे में डिटेल्ड वर्जन हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में भी पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट इट ब्रीफली। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस क्या है। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। ये जैसे कि ये इसमें स्टेट और बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता चलता है। डॉग को अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका स्टेट भी है और बिहेवियर भी। इसका मतलब ये है कि उसके फीचर्स भी हैं और उसके कुछ मेथड्स भी हैं। फीचर्स या स्टेट ऐसे जैसे कलर, नेम, ब्रीड, ये उसके फीचर्स हैं, और मेथड और बिहेवियर जैसे कि उसकी बार्किंग, ईटिंग, च्यूइंग, वॉमिटिंग, एनीथिंग जो भी वो करता है वो उसे मेथड्स या बिहेवियर्स कहते हैं। और ये डॉग यानी कि ऑब्जेक्ट में दोनों होते हैं, इसलिए उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और दोस्तों, इन जावा ऑब्जेक्ट अपनी एक मेमोरी लेता है। इट कंटेन्स एन एड्रेस इन द मेमोरी। बाकी क्लास को कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये एक लॉजिकल एंटिटी है। अगर आप देखिए तो क्लास के ब्लूप्रिंट है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू हम अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। वो कोई भी स्पेस हमारी मेमोरी में नहीं लेती है। क्लासेस के थ्रू ही ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्लासेस के अंदर हमारा डाटा और मेथड डिफाइन किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने क्लास यानी फ्रूट, ऑब्जेक्ट्स यानी एप्पल, बनाना, मैंगो। ये आगे हमने उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है दोस्तों इन्हें समझने के लिए। क्लासेस जैसे कि कार और वॉल्वो, ऑडी और टोयोटो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जानते हैं कि इनके सिंटेक्स किस तरह के हैं, कैसे इसका सिंटेक्स है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत ही मेन टू एस्पेक्ट्स हैं। जबकि क्लास एक टेम्पलेट है तो ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस है। अब हम देखेंगे कि क्लास को कैसे बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड ही यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ किया है, हमने क्लास बनाई है माय क्लास, उसके आगे हमने क्लास लिखा है। बाय डिफॉल्ट इसे पब्लिक ही डिक्लेयर करते हैं, और हमने इसके नीचे जो हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे इंटीजर, वो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, इंट x इज इक्वल टू 5। अब देखते हैं इसकी ऑब्जेक्ट मेकिंग। इन जावा ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास से बनता है, और जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी क्लास नेम से ही बनाते हैं। ये देखिए, हमने पहले अपनी क्लास बनाई थी, अब हमने मेन क्लास बनानी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये हमें एज सच मैंने कहा था कि इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी इसे एज सच याद कर लीजिए। और
इस मेन क्लास के अंदर हमने अपनी पहले वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, माय ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दोस्तों हम इंट एक्स लिखते हैं। जैसे इंटीजर एक डाटा टाइप है, एक्स उसका आगे वेरिएबल है, बिल्कुल वैसे ही माय क्लास एक डाटा टाइप बन चुकी है और माय ऑब्जेक्ट हम इसका कोई भी नाम ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, not x because x is already defined, y z a b c कुछ भी। So here it is, my class, my object and new my class again। ये एक सिंटेक्स है, हमें बिल्कुल ऐसा ही लिखना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स तो आपको ये चीजें अपने आप याद होने लग जाएंगी। इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड जितना आप सोच रहे हैं, यू जस्ट नीड अ प्रैक्टिस। फिर हमें इसे प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए हमने जो इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था वो डॉट जो वेरिएबल हमें चाहिए या यहाँ पर जो मेथड होगा हम उसका मेथड का नेम भी लिख सकते हैं। अभी सिर्फ वेरिएबल कॉल करवाना है टू सिंप्लीफाई थिंग्स, तो हम डॉट एक्स लिखेंगे, इससे वेरिएबल कॉल हो जाएगा। सो दैट इज आवर क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसके बाद हम इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इनहेरिटेंस एक बहुत ही खूबसूरत फीचर है। हमारे आसपास भी आप एक इनहेरिटेंस देखेंगे जो बहुत ही नेचुरल इनहेरिटेंस है, फादर और सन या मदर और डॉटर या मदर और सन, एनीथिंग। तो हम देखते हैं कि बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स से कोई ना कोई करेक्टरिस्टिक जरूर लेते हैं। अगर पेरेंट गुस्से वाला है तो हो सकता है उनका बच्चा भी गुस्से वाला हो, अगर पेरेंट लविंग है तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी उस बच्चे में भी देखने को मिले। सिमिलरली इफ द पेरेंट इज इंटेलिजेंट, इट कैन बी पॉसिबल द son or daughter is equally intelligent or super intelligent। तो यही हमारा इनहेरिटेंस है बेसिकली, कि हमें दो क्लासेस हैं और इन दोनों का रिलेशनशिप क्रिएट करना है और इस रिलेशनशिप में जो हमारी चाइल्ड क्लास होगी, जो डिराइव्ड क्लास होएगी, वो अपने बेस क्लास के फीचर्स भी लेगी और अपने खुद के फीचर्स भी लेगी। मतलब उसके अपने फीचर्स भी होंगे, लाइक अ सन हैज इट्स ओन फीचर प्लस इट्स पेरेंट फीचर्स, राइट। तो यही बात मैं इसमें समझाना चाहती हूँ। ये एक नेचुरल इनहेरिटेंस है दोस्तों, इसमें कुछ इनहेरिट करने की जरूरत नहीं है। सो इन जावा वी यूज द टर्म एक्सटेंड, कि हमें जब डिराइव क्लास, पहले हम डिराइव क्लास का नाम लिखेंगे फिर उसके सुपर क्लास का, लाइक सन एक्सटेंड्स फादर, ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने कुछ भी फील्ड्स एंड डेटा डिफाइन कर सकते हैं, बट इसमें एक बात नोटिस करने की बात है, जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं इट सिंपली मीन्स कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उसके फीचर्स ऑलरेडी इसमें डिफाइन हो गए हैं, उसमें आप जो कुछ भी डिफाइन करोगे वो इसमें अपने आप ही आ जाएंगे। सो लेट्स सी अ प्रोग्राम हियर। एक हमने क्लास बनाई एम्प्लॉय और उसमें सैलरी लिखी 40,000, और हमने एक और क्लास बनाई प्रोग्रामर और हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, उसको इनहेरिट किया है एम्प्लॉय से, राइट। और इसके अंदर हमने उसका एक और डाटा लिखा है बोनस। अब हम मैंने आपको पहले ही बोला है दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप इसे एज सच याद कर लीजिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, राइट। और इसके अंदर अब हम प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्रोग्रामर p इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर। ये सिंटेक्स होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट बनाने का। फिर हम इसे प्रिंट करवाएंगे। अगर प्रिंट करवाने के लिए हमें p डॉट सैलरी यूज करनी पड़ेगी। p मतलब ऑब्जेक्ट, डॉट सैलरी मतलब जो एम्प्लॉय के अंदर डेटा था वो अपने आप इसके अंदर आ चुका है क्योंकि हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया है। सिमिलरली अब हमें बोनस प्रिंट करवाना है, दैट इज वेरी इजी, वो ऑलरेडी इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो p डॉट बोनस, तो ये हमारा इसमें इनहेरिट हो चुका है एंड द आउटपुट विल बी प्रोग्रामर सैलरी इज दिस, बोनस ऑफ अ प्रोग्रामर इज दिस। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने इनहेरिटेंस बहुत ही खूबसूरत वे में यूज किया है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर टाइप कीजिए। आई विल पोस्ट देयर, आई विल राइट देयर, आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स।
सो लेट्स स्टार्ट विथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है दोस्तों कि पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। तो हम एक ही मेथड को अलग अलग तरीके से यूज करें तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और ये हम तभी यूज कर पाते हैं जब हमारी क्लासेस आपस में रिलेटेड होगी, किसके थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू। दिस अलाउ अस टू परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। ये लाइन बहुत ही खूबसूरत वे में लिखी है और इसे समझाने की मुझे लगता है दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम अपने प्रोग्राम के थ्रू इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक हमने एनिमल क्लास ली है और उसमें हमने एनिमल साउंड, दोस्तों मैंने यहाँ पब्लिक वॉइड एनिमल साउंड लिखा है। पब्लिक डेफिनेटली मीन्स कि बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक है, आप लिखे ना लिखे इट मीन्स द सेम। वॉइड और मेथड नेम, वॉइड का मतलब है कि इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। जब हम वॉइड लिखते हैं तो हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। इन मेथड्स को भी मैं एक अपनी ट्यूटोरियल में अच्छे से समझाऊंगी, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ हम जब भी वॉइड यूज़ करते हैं मेथड के आगे, एनिमल साउंड वो एक हमारा मेथड है उसके आगे हमने वॉइड यूज़ कर लिया है, इसका मतलब यही है कि इस मेथड का कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है। वरना हम नॉर्मली देखते हैं कि हर मेथड की कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू होती है। अगर कोई C++ जिसने सीखी है उसे पता होगा कि जब हम void नहीं लिखते हैं तो फिर एक रिटर्न वैल्यू ज़रूर आती है। बट इफ़ वी राइट void there is no return value एंड इनके बारे में हम फिर से ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे आगे। सो हमने लिख दिया दिस एनिमल मेक्स अ साउंड। अब हम एक और क्लास लेंगे पिग और उसे हम इनहेरिट करेंगे एनिमल में, एनिमल से। सो उसमें भी हम एक सिमिलर मेथड बना रहे हैं एनिमल साउंड का, सेम मेथड, ओके। एंड वी आर डिफाइनिंग इट, द पिग सेज वी। अगेन वी आर क्रिएटिंग अनदर क्लास डॉग, जो एक एनिमल, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक ही क्लास को दो अलग अलग क्लासेस में कॉल करवाया है या इनहेरिट करवाया है और उसके अंदर सेम मेथड भी कॉल करवाया है, यू नो, यूजिंग वन थिंग इन मेनी फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सो इसमें लिखा है द डॉग सेज बौ बौ। सो अब हम अपनी एक मेन क्लास बनाएंगे और पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एज सच लिखेंगे। दोस्तों इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो अब हम एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। माई एनिमल लिख दिया है मैंने, न्यू एनिमल। और फिर हम एक एनिमल क्लास में एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका ऑब्जेक्ट कॉलिंग न्यू पिग लिखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर पिग, ये दूसरी क्लास है हमारी। और तीसरा एनिमल बनाएंगे और तीसरा ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे हम डॉग। दोस्तों अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो दीज आर कंस्ट्रक्टर्स। अगर आपको पता है देन इट्स वेल एंड गुड, नहीं पता तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी आगे। कंस्ट्रक्टर वैसे बेसिकली क्लास नेम से बनता है। जो क्लास होती है अगर उसके आगे आप इस तरह ब्रैकेट्स डाल दें तो उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये पहले हम बना ही रहे थे कंस्ट्रक्टर इस तरह, पर इसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया था। सो हम अपने आगे ट्यूटोरियल्स में कंस्ट्रक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, व्हाट आर दीज एंड हाउ दीज आर फॉर्म एक्चुअली। सो नो नीड टू वरी दोस्तों, एंड लेट्स कॉल नाउ। अब हम एक एक करके इनकी कॉलिंग करेंगे, माई एनिमल, माई पिग, माई डॉग, जिससे हमारे साउंड्स आ जाएंगे। आप बस, अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म में ये भी बात समझ आ रही है कि अगर हम किसी एक मेथड को अलग अलग तरीके से या एक क्लास को अलग अलग तरीके से यूज करके हम परफॉर्म कर सकते हैं कोई एक्शन, देन इट्स ऑल्सो वेरी मच फाइन। मेरा मोटिव आपको एक टर्म समझाना था, एंड इफ इट इज क्लियर देन आई एम सेटिस्फाइड। नेक्स्ट टर्म इज एब्स्ट्रैक्शन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्शन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये कुछ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हमें शो करता है
और हाइड कर देता है अननेसेसरी डिटेल्स को। इन जावा क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शन इज accomplished by abstract classes, methods and interfaces। अब मैंने पहले ही बोला था कि हम ये सारी टर्म्स ब्रीफली पढ़ रहे हैं। ये सारी टर्म्स से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इन्हें हम बहुत ही डीपली अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। अभी तक आप बस इतना सुन लीजिए कि एब्स्ट्रैक्शन जो है हमें बस अपनी एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को शो करता है, और इसमें जो क्लास है, जो क्लासेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, उसमें हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं और इंटरफेसेस में हम इम्प्लीमेंट वर्ड यूज़ करते हैं। इतना भी आप समझ लेंगे, फॉर मी इट्स फाइन। हम आगे इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर होंगे। Next is encapsulation. Encapsulation refers to wrapping up of code and data under a single unit. अगर आप क्लास को ध्यान से देखें दोस्तों, तो उसमें मेथड्स भी हैं और वेरिएबल्स भी, और इनकैप्सुलेशन भी बिल्कुल वही चीज़ बताता है कि अगर आप एक ही चीज़ में उसे आप इनकैप्सुलेट कर दें, जस्ट लाइक अ कैप्सूल मिक्स्ड विद सेवरल मेडिसिन, तो उसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और इसमें डाटा मेंबर्स प्राइवेट रहते हैं। सो आई होप मैं क्लियर हूँ फ्रेंड्स। आपसे आपसे मिलकर, आपको यहाँ पर जानकर बहुत ही अच्छा लगा है मुझे दोस्तों। एंड प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी एरर हो किसी भी प्रोग्राम में, जस्ट टाइप इट हेयर, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। आई एम देयर फॉर यू इन द क्वारंटाइन पीरियड। मैं चाहती हूँ कि आप जावा सीखें एंड अच्छे से लर्न करें, एंड डोंट गेट स्केयर्ड विद द हैवी टर्म्स। एक एक टर्म की डेफिनेशन एट द एंड ऑफ ट्यूटोरियल आई प्रॉमिस को आपको क्लियर होगी। जस्ट बी पेशेंस and just show some patience. Just be okay. You will learn each and everything. Thank you. Bye bye. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.